भी है जो हम ऑडियंस के सामने भी उठाते हैं कि जब भी सियासत में गठबंधन होता है, क्या वो विचारधारा के नजरिए से होता है, क्या वो आम जनता के नजरिए से होता है, या फिर सत्ता पाने के नजरिए से होता है? ये भी एक दृष्टिकोण होता है। सतीश लखेरा जी, आपको मैं चर्चा में शामिल करता हूं क्योंकि साफ तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे बयान दे रहे हैं, नीतीश वहां विपक्षी एकजुटता को लेकर सूत्रधार बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी गठबंधन को लेकर अभी थोड़ी शांत नजर आ रही है। या ये कॉन्फिडेंस माने आपका, या ओवर कॉन्फिडेंस? मोदी है तो सब मुमकिन है। रवि जी, अभी राहुल गांधी जी ने एक केरला से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, भारत जोड़ो नाम से। उस यात्रा में कितने लोग इनके साथ जुड़े, कितने गठबंधन के साथी इनसे जुड़े, जो लोग पहले कांग्रेस में थे बाद में उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, अपने दल बनाए, वो कितने जुड़े, और जो कांग्रेस के साथ पहले सरकार में या चुनाव में साथ रह चुके हैं वे लोग कितने जुड़े। ये सबसे बड़ा विषय है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता कितनी है। अभी 26 फरवरी को इनका छत्तीसगढ़ में अधिवेशन है जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो एक इनका स्लोगन है, और खड़गे साहब उसी की रणनीति पे काम करने जा रहे हैं। मगर जो टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, या केसीआर है, जो स्वघोषित अपने को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पूरे देश के सामने रख रहे हैं, उन लोगों के साथ ये कैसे पार पाएंगे? आपको याद आएगा कि जब बेंगलुरु में कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण था, उसमें लोगों ने व्यंग में भी कहा कि बहुत सारे नेता हाथ से हाथ मिला के खड़े थे, जिन्हें फ्यूज बल्बों की झालर भी व्यंग में लोगों ने कह दिया। क्या वो स्थिति आज है? क्या इतने नेता एक मंच पे कांग्रेस पार्टी खड़े कर सकती है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए, मगर वो इनके साथ परहेज करते हैं उनकी यात्रा के लिए। हर जगह इनके पुराने साथी टीएमसी कह रही है, टीएमसी नाराज है कि कांग्रेस ने त्रिपुरा में वाम दलों के साथ चुनाव लड़ा है, इसलिए नाराज है। और जयराम रमेश जी कहते हैं कि टीएमसी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, बैठकों में साथ आती है और बाहर बीजेपी की लाइन बोलती है। इसलिए जो संभावित गठबंधन कांग्रेस के दिमाग में है, जिसको लेकर वो एक मोर्चा बनाना चाह रही है, वो मोर्चा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े लंबे समय के बाद एक बड़ा कार्यक्रम दिया कि वो पूरे देश का भ्रमण करे। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी को कई बार लॉन्च करने की कोशिशें हुई है, मगर दक्षिण भारत में वो पहले एक ऐसे पादरी से मिलते हैं जो कहते हैं मैं भारत की धरती पे जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की मिट्टी से मेरे पैर गंदे ना हो। वो महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। वो गुजरात आते हैं, वो मेघा पाटकर के साथ चलते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी नर्मदा परियोजना का विरोध किया। मगर एक अच्छी बात, सतीश जी, महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिए हैं पाकिस्तान को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, वो किसी से छिपा नहीं है। उसके साथ भी तो आपने गठबंधन किया था ना। आज की परिस्थिति अलग है। हमने जिस समय गठबंधन किया उन तात्कालिक परिस्थितियों को देखिए। आज के जो इनके गठबंधन जो हमारे साथ थे आज इनके साथ है। आज ये उद्धव जी को अपने गले लगा रहे हैं, मगर उद्धव जी के लिए महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना के लिए, बाल ठाकरे जी के लिए इन्होंने षड्यंत्र किए, अपमानित किया, वो सबसे इतिहास की बातें हैं। मगर वर्तमान परिस्थितियों में देखिए, थोड़ा सा फिर रोक रहा हूं। उद्धव गुट क्या कह रहा है कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है उसी को खत्म करने की कोशिश करती है, इसलिए वो आपसे अलग हुए थे। नीतीश कुमार अगर आपसे अलग हुए तो कह रहे हैं कि भाई हमें कमजोर करने की, हमें ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अकाली दल आपसे अलग हो चुका है। यही तो जो आपके जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो अपने साथ में जो गठबंधन करती हैं पार्टियां, उनको खत्म करने की कोशिश करती है। शिवसेना का मानस जो बाला साहब ठाकरे के समय पे खड़ा हुआ था, वो शिवसेना आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी हमारे साथ थे, अलग हुए, हमारे साथ आए। नीतीश जी की राजनीतिक बयानों को मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर सबसे बड़ा विषय है कांग्रेस जो 2024 को लेकर के एक कल्पना कर रही है। अभी अभय जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा हम सबसे बड़ा अम्ब्रेला है। वास्तव में सबसे बड़ा अम्ब्रेला है, मगर उसमें केवल सीकें दिखाई दे रही, जो धूप से नहीं बचा रही, पानी से नहीं बचा रही, वो विश्वास नहीं दे रही अपने गठबंधन को। क्योंकि अब वो 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है के नारे के साथ ये लोग आए थे।
क्या हुआ, विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी का स्टेटस भी खो बैठे हैं। और कल जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह वो गाली गलौज पे उतर आए हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी जब पत्रकार वार्ता आमंत्रित करती है तो लगता है कोई बड़ा विषय होगा, लेकिन सतीश लोकसभा जी, चुनाव होने वाले। मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे सभी यही कह रहे हैं, वहां पे छत्तीसगढ़ में तमाम नेता यही कह रहे हैं, सभी के सभी, कि भाई अगर विपक्षी पार्टियों को बीजेपी उनका मुकाबला कर रही है, टक्कर दे रही है, तो वो ईडी के सहारे, सीबीआई के जरिए, यही उनकी एक स्ट्रैटेजी हो गई है कि हमें डराना है। आप बिल्कुल, अगर आपने कुछ किया तो आपके सामने ईडी पेश हो जाएगी दरवाजे पे। इसका मतलब रवि जी, देश में कानून बनना चाहिए कि इस देश में अपराधी को पहले देखना चाहिए, जो ईडी के दायरे में आ रहा हो, सीबीआई के दायरे में किसी वारदात में आ रहा हो, कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति तो नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल का मुखिया तो नहीं है। इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग एक आवरण ओढ़ लेंगे। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पे, जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं पे ही हो रही है। रवि जी, नेशनल हेराल्ड का मामला एक खुला मामला है। नेशनल हेराल्ड का मामला कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी जमानत पे बाहर हैं। आप बताइए, एक परिवार को बिना पैसे लगाए हजारों करोड़ की संपत्ति दे देती है कांग्रेस पार्टी।